हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसे हम एक और चीज कह देते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या करता है। इसके कंपोनेंट पहले देख लेते हैं। एक तो ब्लड होता है, ब्लड के बाद आपका हार्ट होता है, हार्ट के बाद आपका आर्टरीज होती हैं और वेन्स होते हैं। ठीक है, ये चार कंपोनेंट है जो कि मेन है। तो इसमें क्या क्या है कि जो आपका हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के बाद हम सांस लेते हैं, तो सांस के साथ ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो लंग्स तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन। लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड हो जाती है और फिर वो दोबारा से हार्ट को चली जाती है। जब हार्ट को जाती है, हार्ट से आर्टरीज जो है वो बॉडी तक ले जाती है। हार्ट से आर्टरी जो है वो बॉडी तक ले जाती है। उसके बाद में जो ब्लड इम्प्योर हो जाता है, डीऑक्सीनेट हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, तो उसे जा करके दोबारा से बॉडी पर ले जाती है। ठीक है, तो यही काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। बेसिकली परिसंचरण करना है, पूरा सर्कुलेशन करना है। अब देख लेते हैं, ये देखिए आपकी आर्टरीज है और यहाँ पे वेन्स भी होंगे पतली पतली। तो अगर आप काट दें यहाँ पर तो ब्लड निकलने लगता है। तो यानी कि पूरी बॉडी के अंदर आप कहीं भी कट लग जाए तो आपका ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड जो है पूरी की बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, सीधी सी बात। कई ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसमें कि पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड होता तो है, लेकिन वो रेड कलर का नहीं होता। जैसे कि आप कॉकरोच को कभी मार दीजिए या स्नेल को मार दीजिए, तो उसमें क्या है, आपका ब्लड तो होता है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है और उसमें क्या होगा, हीमोलिम्फ होगा। ठीक है, तो कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोलिम्फ होता है, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड है वो रेड कलर का नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग सभी में पाया जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि उसका ब्लड जो है वो रेड कलर का ना हो। तो ये आपकी आर्टरीज हो गई और पतली पतली जो होती हैं आपकी वेन्स हो जाती हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं, या स्टडी का छोड़ो। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली जो है वो दो तरह का होता है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें मेनली ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। ठीक है, इसमें नो वेसल्स होंगी, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। और क्या होगी, जो ब्लड जो है वो कैविटी के थ्रू जा रहा होगा। अब मान लिया जैसे एक जगह हार्ट है इसका, एक जगह लीवर है। ठीक है, लीवर के अलावा कुछ और भी कंपोनेंट हो गया, तो इसके बीच में कैविटीज पाई जाएंगी, इसके बीच में कैविटीज पाई जाएंगी। तो इस तरह से कुछ आपका सर्कुलेशन हो जाता है। जबकि इसमें एक पूरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, आर्टरी पाई जाएगी, जिससे कि पूरा का पूरा आपका जा रहा होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ओपन का। ओपन का एग्जांपल हो जाएगा आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स ऐसे एनिमल्स जिनके 4 या 5 जोड़ी क्या नाम है हाथ पैर पाए जाते हैं, उसे क्या नाम है आर्थ्रोपोड्स कह देते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच वगैरह जो है आर्थ्रोपोड्स में आ जाता है, आर्थ्रोपोड्स में आ जाता है। क्लोज में जितने ही बड़े एनिमल्स हैं, लाइक हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हम ह्यूमन, हम सब में क्या है जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपकी ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में देखो ये आपकी आर्टरीज हैं और ये आपकी वेन्स है। तो आप इधर थोड़ा ढंग से देखिए कि कुछ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो आपकी वेन्स है। और यहां पर देखिए कुछ रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, आपकी आर्टरीज है। जो ब्लू कलर का है वो वेन्स है, जो रेड कलर का दिख रहा है उसे कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या है मेजरली। आर्टरी जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। क्या सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड।
या कह सकते हैं प्योर ब्लड, या कह सकते हैं ऐसा ब्लड जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजन है। कैसा ब्लड? ऐसा ब्लड जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीकृत भी कहते हैं। ऑक्सीकृत जो है ब्लड आपका कैरी कर रही है कौन, आर्टरीज। दूसरा आपकी वेन्स है, जिसमें कैसा ब्लड है आपका, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है आपका, डीऑक्सीजनेटेड, यानी इम्प्योर ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। सिंपल सा। तो पहला डिफरेंस हमने देख लिया कि आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है, और वेन्स कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड। दूसरी चीज, आर्टरी की जो वॉल होगी वो थोड़ी सी थिक होगी। जो वॉल है इसकी वो कैसी होगी, थिक होगी, यानी कि मोटी होगी। और जो वेन्स है इसकी जो वॉल होगी वो आपकी पतली होगी, थिन होगी, इसकी जो बेसिकली वॉल है। एक और चीज देखना कि यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसे कहते हैं वॉल्व। तो वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्व्स पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर आपके वॉल्व्स नहीं पाए जाते। वेन्स के अंदर आपके वॉल्व्स पाए जाते हैं, जबकि आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं पाए जाते हैं। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं। ये आपकी ह्यूमन। अच्छा, एक और चीज, एक तरफ तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरफ आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कोई ऐसा जंक्शन तो आता होगा जहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, प्योर इम्प्योर ब्लड जो है मिल रहे होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कैपिलरीज। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिलरीज। तो आप देखिए, देखो ब्लू और रेड और ब्लू दोनों के दोनों कलर जो है मिक्सअप हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है कि भैया ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो है वो मिल रहे हैं। इस तरह से कुछ साइकिल जा रही है, ये देख रहे होगे आप साइकिल। तो ये जो ऊपर को जो साइकिल है वो आपकी क्या है, ऑक्सीजन। ये जो साइकिल है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, इसमें प्योर ब्लड होगा। ठीक है। अब कैपिलरीज के बाद ये जो साइकिल आई है, ये इसमें आपका क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। इसमें क्या होगा आपका, इम्प्योर ब्लड होगा। अब ये देखो, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आपका क्या है, ऑल्टा है। ऑल्टा को हम कह देते हैं हिंदी में महाधमनी, आर्टरी को हम कह देते हैं धमनी, और ये कैपिलरीज को कैपिलरीज कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, महाशिरा। ये आपका हो जाएगा महाशिरा। महाधमनी, धमनी, कैपिलरीज को कैपिलरीज कहते हैं, और इसे महाशिरा कहते हैं। क्लियर है? ऑल्टा, और ये आपका सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी धमनी है उसे क्या कहते हैं, ऑल्टा कहते हैं, और सबसे बड़ी जो सिरा है उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा कह देते हैं। सबसे बड़ी धमनी ऑल्टा, सबसे बड़ी जो सिरा है उसे हम सुपीरियर वेना कावा भी कह देते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ऊपर जो जा रहा है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नीचे जो जा रहा है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपका हार्ट है। हार्ट इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, आपको दिखा रखा है आर्टरी और वेन्स, और देखो इसमें वॉल्व्स हैं। अच्छा, ये कॉमन सेंस लगाना है कि जो आपकी जो वॉल्व्स हैं वो वेन्स में क्यों है। वो इसलिए है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बॉडी के अंदर ना चला जाए। ठीक है। तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि क्यों है। तो वो इसलिए है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से बॉडी में ना चला है, इसलिए वेन्स में वॉल्व दे रखे हैं, जबकि आर्टरी के अंदर नहीं दे रखे। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया आपका ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर, पहले 4 चैम्बर्ड है। ठीक है। इसकी पहले लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन क्या होगी, तो आपका ये रिबकेज देख रहे हैं, तो रिबकेज के बाद आपके लंग्स आएंगे। लंग्स के जस्ट थोड़ा सा आप इस साइड को देखेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट में है। ठीक है, स्लाइडली लेफ्ट साइड में आपका ह्यूमन हार्ट इस जगह प्रेजेंट है।
इसका वेट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो इसका वेट जो होता है वो आपका 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है? सबसे बड़ा हार्ट जो आपका ब्लू व्हेल में पाया जाता है। ब्लू व्हेल में सबसे ज्यादा बड़ा हार्ट पाया जाता है, लगभग 1000 पौंड या 300 किलोग्राम, इतना बड़ा हार्ट है ना। 300 किलोग्राम का हार्ट है किसमें? ब्लू व्हेल में। और इंसान के अंदर कितना है? 300 ग्राम का। महिलाओं का हार्ट यानी कि फीमेल्स का हार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लगभग 280 के आसपास भी होता है, मतलब वो वैरी करता है, लेकिन थोड़ा सा एज कंपेयर टू मेल, फीमेल का हार्ट जो है वो छोटा होता है। ठीक है। अच्छा, हार्ट की हम इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि जब एम्ब्रियो में बच्चा पल रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, तो लगभग 21 दिन के अंदर आपका हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो कौन सा बनता है? हार्ट बनता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट। 21 डेज के अंदर आपका ह्यूमन हार्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हार्ट जो है वो आपका 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, किसका? ह्यूमन का। इसके अलावा भी हार्ट्स होंगे जो कि 2 चैम्बर्ड होंगे, 3 चैम्बर्ड होंगे। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। जैसे फिश, तो फिश का सीधी सी बात आपका कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा? 2 चैम्बर्ड। फिश का हार्ट कितना होगा? 2 चैम्बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एम्फीबियन। एम्फीबियन, तो एम्फीबियन का हार्ट कितना होगा? 3 चैम्बर्ड। ये इस तरह से आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। ऐसी रेप्टाइल, तो रेप्टाइल के अंदर भी आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आबाद है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितना? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये याद रखना, एक्सेप्शन है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि भैया 3 आपके ऑप्शन रख दिए रेप्टाइल के, और उसके बाद फिर दे दिया क्रोकोडाइल ऑप्शन में, तो आप सोचोगे ये तो रेप्टाइल है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो इस तरह से गलती ना करें, इसलिए पहले ही बता देता हूँ एक्सेप्शन क्या है आपका? क्रोकोडाइल। अब ह्यूमन हार्ट पे आ जाते हैं। आप थोड़ा देख रहे होगे कि यहाँ पर इस साइड का ब्लू है, इस साइड का रेड है। तो ब्लू किस चीज को डिनोट कर रहा है? कि जो ब्लड है वो इम्प्योर है, डीऑक्सीनेटेड है। यहाँ पर कैसा ब्लड आना चाहिए? इस पूरे पोर्शन में आपका कैसा होना चाहिए? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होना चाहिए। इस साइड का रेड कलर का आ रहा है, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होना चाहिए। तो ह्यूमन हार्ट कितना है? 4 चैम्बर्ड है। ऊपर वाला जो है आर्टरियम कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है। ऊपर वाला आर्टरियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर्ड है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे 1 2 3 4 1, है ना। इस तरह से सीक्वेंस रखेंगे। अब आ जाते हैं बिल्कुल हार्ट पर, ऊपर वाला आर्टरियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब एक और ध्यान रखना कि अपने आप को हमेशा इमेजिन करना है कि हम मिरर में देख रहे हैं, तभी हम हार्ट को समझ सकते हैं। कि अब देखो इधर वाला आप कभी भी देखेंगे तो इधर वाला जो आपका, जब आप मिरर में देखते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। अब जब आप सामने से देखोगे तो आपका जो लेफ्ट होगा इसका हो जाएगा क्या? राइट। तो इधर वाला राइट आर्टरियम, इधर वाला लेफ्ट आर्टरियम हो जाएगा, और नीचे का आपका राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर से ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। ठीक है, कहाँ आया ये ब्लड? आया आपका सुपेरियर वेना कावा। किस जगह आया? सुपेरियर वेना कावा में आपका ब्लड आ गया। ठीक है, सुपेरियर वेना कावा से ब्लड आया, कहां पर आया? राइट आर्टरियम में। सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो कहां आएगा? राइट आर्टरियम में आएगा। सबसे पहले ब्लड कहां आएगा? राइट आर्टरियम में आएगा। उसके बाद फिर राइट आर्टरियम में आ चुका है, नीचे से भी इंफीरियर वेना कावा से, सुपेरियर वेना कावा से। अब यहाँ पर हार्ट इमेजिन कीजिए, तो नीचे की बॉडी से इंफीरियर वेना कावा से आ गया, ऊपर वाली बॉडी से आपका सुपेरियर यानी कि ब्रेन वगैरह के पार्ट से आपका सुपेरियर वेना कावा से ब्लड आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले कहां ब्लड आएगा? राइट आर्टरियम में आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 वॉल्व लगे हुए दिख रहे होंगे, तो ये जो वॉल्व है इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। इन वॉल्व को हम क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्व को कह देते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं।
ये वॉल्व क्यों लगे हुए हैं कि देखो बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया कहाँ, राइट आर्टियम में, और ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ये ना हो कि दोबारा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लौट करके बॉडी में चला जाए, इसलिए वॉल्व लगे हुए हैं। तो वॉल्व कुछ इस तरह से तो ऐसे बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे जैसे ही भरेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में एक ट्यूब सी दिख रही होगी आपको लगी हुई, जिसे हम कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब थोड़ा सा आपको दिक्कत ये लगी कि आर्टरी और ये ब्लू से ब्लू जा रहा है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। हाँ, तो ये क्या है आपका एक्सेप्शन है। अब बाद है एक ऐसी आर्टरी जो कि बॉडी मतलब ब्लड कैरी कर रही है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड चला गया वो कहां चला गया? आपका लंग्स में चला गया। ये आपके लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स में ब्लड चला गया। ठीक, उसके बाद फिर देखो यहां पर पल्मोनरी वेन, तो अब जाहिर सी बात है वेन और इसका ब्लड, इसका जो कलर है आपको कैसा दिख रहा है? इसका कलर जो है आपका रेड सा दिखाई दे रहा है, येलो सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीधी सी बात कैसा ब्लड होगा? यहां पर होगा आपका प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। तो ये भी आपका अबाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है कि पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स है जो कि आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब इसका जो आर्टरी और वेन्स डालने का मतलब क्या है? क्योंकि आर्टरी का मेनली फंक्शन क्या है कि बॉडी से ब्लड ले जाना, सॉरी हार्ट से ब्लड ले जाना। किसका काम है? आर्टरीज का। तो वही तो कर रही है ना पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी वेन्स क्या कर रही है? बॉडी से ब्लड लाना, कहां? हार्ट के लिए। तो वही काम कर रही है पल्मोनरी वेन। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल याद रखना। अब इसकी ओपनिंग कहां हो रही है? पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग हो रही है आपकी लेफ्ट आर्टियम में। कहां पर हो रही है? लेफ्ट आर्टियम में। आर्टियम आपका ऊपर होगा, तो लेफ्ट आर्टियम में आपकी ओपनिंग हुई। उसके बाद फिर ये यहां से ब्लड जाएगा आपका यहां पर। यहां पे भी दो वॉल्व लगे हुए हैं, जिसे हम क्या कह देंगे? मिट्रल वॉल्व कह देंगे। जिसे हम क्या कह देंगे? मिट्रल वॉल्व कह देंगे। अब आपका फाइनली ब्लड कहां आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फाइनली आपका ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो ब्लड है वो ऊपर गया, कहां गया? ऑर्टा में। और यहां पर भी वॉल्व लगे हुए हैं, जिसे हम कह देते हैं ऑर्टिक वॉल्व, जिसे हम कह देते हैं ऑर्टिक वॉल्व। और फाइनली ऑर्टा से जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो आपका चला जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये आपका था सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। इसके अलावा भी आपने जो भी हम कुछ भी इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद चाहे वो एंजाइम बने, ग्लूकोज बने, कोई भी चीज है, तो वो सारी की सारी जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं? वो ब्लड के द्वारा हो रही हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बहुत ज्यादा वास्ट है। उसके अलावा जैसे किडनी से हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो किडनी से जो फिल्टर कर रहे हैं, जो यूरिया वगैरह, वो भी बॉडी के अंदर से डिटॉक्स करके कौन ला रहा है? ब्लड ला रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है। उसके अलावा देखो ह्यूमन जो है वो वार्म ब्लडेड है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ही रहता है। मतलब ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बिल्कुल इस तरह से कि डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को मिला दो, तो इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ठीक है, अब हार्ट यहीं पर खत्म हुआ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम लास्ट में जाते जाते देख लेते हैं कि हार्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट यानी कि ह्यूमन के अंदर कैसा होगा? मायोजेनिक हार्ट होगा। और न्यूरोजेनिक हार्ट क्रैब के अंदर कैसा होगा? न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। ठीक है, तो ह्यूमंस के अलावा, अच्छा मायोजेनिक हार्ट है क्या? मायोजेनिक हार्ट ऐसा है कि ऐसा हार्ट जो खुद ब खुद बीट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट जिसके लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर एग्जांपल की बात करो न्यूरोजेनिक हार्ट की, तो क्रैब इसका एग्जांपल हो जाएगा। आई होप कि आपको किसी भी तरह की कोई
दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में, अगर हो तो यू कैन कमेंट ब्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।